दोस्तों, शौक के बारे में पूछे जाने पर क्या आप संकोच में पड़ जाते हैं कि क्या कहें और क्या नहीं? क्या आप किसी फॉर्म में अभिरुचियों वाला कॉलम भरना आपको एक भारी भरकम काम मालूम होता है? क्या दूसरों की बहुतेरी रचनात्मक अभिरुचियों में मसरूफ देखकर आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है? क्या आप किसी भी नई कला विद्या में सिर्फ इसलिए जुट जाते हैं कि आप भी दूसरों की तरह नजर आएं? अगर इनमें से कोई भी सवाल आपके जहन को परेशान करता है तो जरा ठहर जाइए, एक लंबी सांस लीजिए और सोचिए कि आखिर सचमुच आपकी कोई हॉबी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं हॉबी है क्या। दरअसल हॉबी, शौक या अभिरुचि उसे कहा जाना चाहिए जिसे करने के लिए आप इंतजार करें या जो करने से आपको संतुष्टि से भर दे। फोन स्क्रॉल करना, वीडियो गेम्स खेलना या इंटरनेट पर ब्राउज करते रहना पास टाइम करना या इंटरेस्ट हो सकता है, हॉबी नहीं। अधिकतर लोग कोई नई भाषा सीखते हैं, चित्र बनाते हैं, पोइट्री करते हैं या कोई वाद्य बजाना सीखते हैं, अथवा कुछ लोग ऐसा काम शुरू करते हैं जिससे उनका मन अच्छा लगे। यह सोशल मीडिया का समय है तो जाहिर है वे इनकी तस्वीरें भी साझा करते हैं। ऐसे में वे व्यक्ति जिनके कोई शौक नहीं होते, वे खुद में खामियां तलाशना शुरू कर देते हैं। निसंदेह शौक रखना आपके व्यक्तित्व को नई रंगत देता है और आपकी खुशी में इजाफा भी करता है। लेकिन अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो क्या करें, कैसे रखें खुद को खुश? मनोवैज्ञानिक मत है कि जिनकी कोई अभिरुचि नहीं होती वे खुद पर बेहतर होने का बोझ डालने लगते हैं। ऐसा न करें, खुद को समझने की कोशिश करें। हर किसी की शख्सियत अलग होती है। किसी को देखकर उस जैसा बनने के फेर में न उलझें। अपने व्यक्तित्व को समझें और देखें कि वास्तव में आपको क्या करना संतोष देता है। दोस्तों, हर किसी के लिए खुशी का पैमाना अलग होता है और वजह भी। आपकी खुशी का जरिया खुद आपके अलावा कौन खंगाल सकता है? उदाहरण के लिए किसी को मैराथन दौड़ने में मजा आता है, किसी को बैंकिंग में रस मिलता है, कोई पहाड़ चढ़ने में आनंद महसूस करता है, तो मुमकिन है किसी को महज कुदरत को निहारने में, अकेले बैठने या किसी करीबी दोस्त के साथ बतियाने में ही रस मिल जाए। मनोवैज्ञानिक शोध का परिणाम बताते हैं हॉबीज आपकी खुशी का स्तर बढ़ाने में काफी मददगार होती है। हो सकता है आपके इर्द गिर्द कुछ प्रश्न मंडराएं। क्या तुम बाहर नहीं जाते? क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? क्या तुम्हें कुछ नया करने की इच्छा नहीं होती? दोस्तों, इन प्रश्नों से घबराएं नहीं। आपका व्यक्तित्व दूसरों की सराहना का मोहताज नहीं है। दूसरों के बजाय यह प्रश्न आप स्वयं से करेंगे तो बेहतर और सच्चे जवाब मिलेंगे। यदि आप किसी की हॉबी देखकर यह महसूस करते हैं कि आपको भी यह करना चाहिए, तो इसके लिए धीरे धीरे प्रयास शुरू करें और इत्मीनान के साथ यह देखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जो भी करें अपनी रफ्तार से करें। ध्यान रखें कि यह आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता को जीतने के लिए नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं 100% कोशिश करूं और फिर देखूं कि मुझे कैसा लगता है, तो सकारात्मक है। दूसरी ओर, यदि आप यह सोचते हैं कि हर कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, अन्यथा मैं आलसी और बोझिल दिखूंगा, तो यह गलत है। आपको यह भी गौर करना पड़ेगा कि नई अभिरुचि से आपके कतराने का कारण कहीं आपका आलस्य या लापरवाही भरा व्यवहार तो नहीं है। संभव है कि आप कुछ नया करना तो चाहते हैं, लेकिन खुद ही कुछ बहाना बनाकर पीछे हट जाते हैं। स्वयं के प्रति ईमानदार और पारदर्शी व्यवहार रखें। यदि आलस्य आपको कुछ नया आजमाने से रोक रहा है तो बार बार खुद की पीठ थपथपाइए और आगे बढ़िए। कोई भी व्यक्ति फुर्सत में क्या करता है या कहें उसकी हॉबीज क्या है, यह उसके व्यक्तित्व के विषय में बहुत कुछ अभिव्यक्त करता है। आप कोई भी शौक रखें, किसी भी अभिरुचि को वक्त दें, लेकिन उसके प्रति ईमानदारी बरतें। जो भी करें खुद के इत्मीनान और खुशी के लिए करें, इसलिए नहीं कि ऐसा करने या दिखाने से समाज में आपको ज्यादा प्रशंसा मिलेगी। इसलिए ऐसी अभिरुचि को समय दें जो वाकई में आपके व्यक्तित्व का आईना हो। यह भी है, किसी भी नई हॉबी को शुरू करना कतई आसान नहीं होता। कुछ भी नया सीखना चुनौतियों से भरा होता है। आप बार बार गलतियां करते हैं, झुंझलाते हैं, हिचकिचाते हैं, डरते हैं और फिर कहीं जाकर कुछ नया सीख पाते हैं।
सोचिए, कितने अभ्यास के बाद बनती है कोई नई धुन। कितनी मर्तबा लड़खड़ाने गिरने के बाद आप पहाड़ पर चढ़ना सीखते हैं। कोई भी भाषा सीखने के लिए जुबान कितनी बार फिसलती है। अमूनन इन लड़खड़ाहटों, शंकाओं और गलतियों से घबराकर आप पीछे हटना शुरू कर देते हैं। किसी भी नई हॉबी को शुरू करने के लिए बहुत सब्र की जरूरत पड़ती है। ऐसे समय सीमा या लक्ष्य निर्धारित न करें जिन्हें पूरा करना मुश्किल होता हो, अन्यथा आप डेडलाइन के फेर में उलझकर रह जाएंगे और इसे सीखने की समूची यात्रा का आनंद नहीं उठा पाएंगे। जो आपका मकसद है वह पूरा नहीं हो पाएगा। सीखने में जल्दबाजी ना करें, खुद से झूठी उम्मीदें न पालें, सब्र से सीखें और आनंद लें। जो भी हो, आखिर में यह मायने रखता है कि आप खुद को दिलचस्प दिखाने के भार से आजाद कर दें। तयशुदा हॉबी न होने के भी कई फायदे हैं, उस पर गौर कीजिए। सोचिए, न आप पर खाली दिनों में कुछ कर दिखाने का बोझ है, न कुछ साबित करने की जरूरत और न ही कुछ वक्त की तय पाबंदियां हैं जिसे सीखने में आपका समय व्यतीत हो। आप जब चाहें, जो चाहें, अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। कुछ बिल्कुल रचनात्मक, कुछ नया, कुछ अनोखा सीख सकते हैं जो अमूनन लोग नहीं सीख पाते, क्योंकि आखिरकार यह कोई दौड़ नहीं जहां आपको जीतना है या किसी से आगे निकलना है, बल्कि यह तो खालिस खुशी और कोरे आनंद की बात है। जहां आनंद महसूस हो वहीं आगे बढ़ जाए, या न मन करे तो रुक जाए। सो अगली दफा कोई आपसे पूछें कि फुर्सत में क्या करते हो, तो बेहिचक कहिएगा, आप खाली वक्त में खाली ही रहते हैं।